ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। राग गौड़ी 11वां। आस पास घन तुलसी का बिरवा, माझ बनारस गाँव रे, उहाँ का स्वरूप देख मोही ग्वारन, मोको छोड़ ना आओ न जाऊँ रे। आस पास घन तुलसी का बिरवा, माझ बनारस गाँव रे, उहाँ का स्वरूप देख मोही ग्वारन, मोको छोड़ ना आओ न जाऊँ रे। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 338 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आस पास घन तुलसी का बिरवा, माझ बनारस गाँव रे, उहाँ का स्वरूप देख मोही ग्वारन, उहाँ का स्वरूप देख मोही ग्वारन, मोको छोड़ ना आओ न जाऊँ रे। जिस कृष्ण जी के आसपास तुलसी के घने पौधे थे, जिस कृष्ण जी के आसपास तुलसी के घने पौधे थे, आसपास घन तुलसी का बिरवा पौधे, आसपास घने आसपास घन तुलसी का बिरवा। जिन कृष्ण जी के आसपास तुलसी के घने पौधे थे, माझ बनारस गाँव रे, और जो तुलसी के वन के मध्य में माझ बीच में, मध्य में, जो तुलसी के वन के मध्य में गाँव रे रस ले के गाँव रे गाते थे, अर्थात बांसुरी बजाते थे। आस पास घन तुलसी का बिरवा, माझ बनों के बीच में, तुलसी के बनों के बीच में, तुलसी के जंगल के बीच में रस गाँव रे, रस ले के वो गाते थे, बांसुरी बजाते थे। जो जिन कृष्ण जी के आसपास तुलसी के घने पौधे होते थे। अब आस पास घन तुलसी का बिरवा, माझ बनारस गाँव रे, उहाँ का स्वरूप देख मोही ग्वारन, मोको छोड़ ना आऊँ न जाऊँ रे। उहाँ का स्वरूप देख मोही ग्वारन, उनका दर्शन करके गोकुल की ग्वालनें मोही गईं। वहाँ का स्वरूप देख मोही ग्वारन, उनका सुंदर स्वरूप देख के वहाँ की जो ग्वालनें हैं, गोकुल की ग्वालनें मोही गईं। वहाँ का स्वरूप देख मोही ग्वारन, मोको छोड़ ना आओ न जाऊँ रे। अब वो विनती करती थीं श्री कृष्ण जी से कि मोको छोड़ ना आओ न जाऊँ रे। अब मुझे छोड़कर, हमें छोड़कर, मोको छोड़ हमें छोड़कर न आऊँ न जाऊँ रे, कहीं भी आना जाना मत। वहाँ का स्वरूप देख मोही ग्वारन, मोको छोड़ न आऊँ न जाऊँ रे। आस पास घन तुलसी का बिरवा, माझ बना, तुलसी के जंगल के बीच में, तुलसी के वन के बीच में, माझ से अर्थ है मध्य में। आस पास घन तुलसी का बिरवा, माझ बना रस गाँव रे, रस ले के बांसुरी बजाते थे कृष्ण जी। वहाँ का स्वरूप देख मोही ग्वारन, और मोको छोड़ न आऊँ न जाऊँ रे।
तोहे चरण मन लागो सारिंगधर, जो सो मिले जो बड़ भागो। तोहे चरण मन लागो सारिंगधर, जो मिले सो बड़ भागो। हे सारिंगधर, वो भगत कबीर जी उस राम को मानते हैं जो राम सर्वत्र रमा हुआ है, और उस राम को जब संबोधित करते हैं तो सारिंगधर कहते हैं उस परमात्मा को जो रमा हुआ है सर्वत्र। सारिंगधर इनके लिए आता है, दशरथ पुत्र राम जी के लिए आता है सारिंगधर। उनके वो हमेशा धारण करते थे सारंग धनुष को। तोहे चरण मन लागो सारिंगधर, जैसे वो ग्वालने कृष्ण जी पर बलिहारी जाती थीं, तोहे चरण मन लागो सारिंगधर। हे सारिंगधर, उसी तरह मेरा मन भी तेरे चरणों में ओतप्रोत हो गया है, और तेरे नाम के सागर में मेरा मन डूब गया है। तोहे चरण मन लागो सारिंगधर। जैसे कृष्ण जी का स्वरूप देख के वो मोहित हो गई थी, उन पे बलिहारी जाती थी, इसी तरह से हे सारंगधर, मेरा जो मन है आपके चरणों में लग गया है, आपके चरणों के साथ सिल गया है, ओतप्रोत हो गया है। तोहे चरण मन लागो सारिंगधर। तोहे चरण मन लागो सारिंगधर, सो मिले जो वड भागो। लेकिन आप उसी को मिलते हैं, या वही आपसे मिलता है जो बहुत बड़े भाग्यों वाला होता है। जो मिले सो मिले, वही आपसे मिलता है, वही आपके दर्शन करता है सारिंगधर, जो बड़ भागो, जो बड़े भाग्यों वाला होता है। तोहे चरण मन लागो सारिंगधर, सो मिले जो बड़ भागो। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। वृंदावन मन हरन मनोहर, कृष्ण चरावत गाँव रे। वृंदावन मन हरन मनोहर, कृष्ण चरावत गाँव रे। वृंदावन में मन हरन, मन को हरने वाले मनोहर कृष्ण जी। वृंदावन मन हरन मनोहर, कृष्ण चरावत गाँव रे। वो गैया चराते थे वृंदावन में। वृंदावन मन हरन मनोहर, वृंदावन में मन को मोहने वाले, मन को हरने वाले मनोहर सुंदर श्री कृष्ण जी चरावत गाँव रे, गैया चराते थे। वृंदावन मन हरन मनोहर, कृष्ण चरावत गाँव रे। जाका ठाकुर तू ही सारिंगधर, मोहे कबीरा नाव रे। मेरा नाम कबीर जुलाहा है, मोहे कबीरा नाव रे। मेरा नाम कबीर जुलाहा है, मुझका या जिसका, कबीर जुलाहा का, जाका ठाकुर तू ही सारिंगधर। तू जिस गरीब जुलाहे का ठाकुर है, स्वामी है, मालिक है, हे सारिंगधर। जैसे वृंदावन मन हरन मनोहर, कृष्ण चरावत गाँव रे। जैसे गोकुल की गरीब ग्वालनों का मन श्री कृष्ण जी ने गैया चराते हुए, बांसुरी बजाते हुए मोह लिया था। वृंदावन मन हरन मनोहर, कृष्ण चरावत गाँव रे। उन्होंने उनका मन हर लिया था, गोपियों का, ग्वालनों का। इसी तरह से हे सारिंगधर, मुझे भी लोग गरीब जुलाहा कहते हैं, और आप मेरे ठाकुर हैं, और आपने मेरा मन उसी तरह से मोह लिया है। आपने तब उन गरीब ग्वालनों के ऊपर कृपा करी थी, उनको अपने दर्शन दिए थे। अब मुझे पता है कि आप गरीबों पे ज़रूर कृपा करते हैं। मैं भी एक गरीब जुलाहा हूँ, और आप मुझ पे भी कृपा करेंगे, क्योंकि आप मेरे ठाकुर हैं। वृंदावन मन हरन मनोहर, कृष्ण चरावत गाँव रे। जाका ठाकुर तू ही सारिंगधर, मोहे कबीरा नाव रे। नाव, मेरा नाम कबीर जुलाहा है।
गौड़ी पूर्वी 12वां। विपल वस्त्र केते हैं पहरे, क्या बन मध्य बासा। विपल वस्त्र केते हैं पहरे, क्या बन मध्य बासा। कहा भया नर देवा धोखे, क्या जल बोरेओ ज्ञाता। गौड़ी पूर्वी 12वां। विपल वस्त्र केते हैं पहरे, क्या बन मध्य बासा। कहा भया नर देवा धोखे, क्या जल बोरेओ ज्ञाता। केते कई लोग विपल वस्त्र पहरे, विपल वस्त्र पहनते हैं। विपल वस्त्र लंबे चौड़े खुले खुले से वस्त्र पहन लेते हैं और वनों में वास करते हैं। विपल वस्त्र लंबे चौड़े ढीले ढीले वस्त्र पहन लिए और वन मध्य बासा, वनों में वास करते हैं। विपल वस्त्र केते हैं पहरे, क्या वन मध्य बासा। क्या इस सब का करने का क्या लाभ है। कबीरदास जी क्वेश्चन कर रहे हैं कि विपल वस्त्र केते हैं, कई लोग ये विपल वस्त्र पहन के वनों में वास करते हैं, इस सब का लाभ क्या है। विपल वस्त्र केते हैं पहरे, क्या वन मध्य बासा। कहा भया नर देवा धोखे। नर देवा, नर जो हैं प्राणी जो हैं देवताओं की धोखे धूप धुखाकर उनकी प्रॉपर विधि के साथ पूजा करते हैं। नर देवा धोखे, क्या जल बोरेओ ज्ञाता। और ज्ञाता जानबूझकर सोच समझकर जल बोरेओ अपने शरीर को जल में डुबोते हैं। कई प्राणी धूप धुखाकर प्रॉपर विधि के साथ देवताओं की पूजा करते हैं। नर देवा धोखे, जल बोरेओ ज्ञाता और जानबूझ के समझकर अपने शरीर को जल में डुबोते हैं। कहा भया क्या हो जाएगा और क्या लाभ होगा इन सब का। कहा भया इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो गया कि अपने पूरी विधि के साथ पूजा कर ली, अपने शरीर को जल में डुबो दिया, इससे क्या फ़ायदा हो गया, क्या लाभ हो गया। कहा भया और क्या से अर्थ है क्या लाभ हो गया। कहा भया नर देवा धोखे, क्या जल बोरेओ ज्ञाता। इन दोनों हालात में ये दोनों कार्य करके इसका लाभ क्या हुआ। विपल वस्त्र केते हैं पहरे, क्या वन मध्य बासा। कहा भया नर देवा धोखे, क्या जल बोरेओ ज्ञाता। ज्ञाता सोच समझकर जानबूझकर जल बोरेओ जल में डुबोते हैं अपने शरीर को, अर्थात तीर्थ स्नान करते हैं। परमात्मा का नाम नहीं सिमरन करते, परमात्मा का नाम सिमरन करे बिना ये सारी क्रियाएं करते हैं, ये सारे कर्म कांड करते हैं। जियरा जाहेंगा मैं जाना। कबीरदास जी अपने मन से कह रहे हैं, हे मेरे मन तू भी माया के रंग में फंस कर लिपट कर तेरा भी जीवन व्यर्थ हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। जी अरे हे मेरे मन, जाहेगा तेरा भी जीवन, तेरा भी मनुष्य जन्म लेना जाहेगा, व्यर्थ हो जाएगा। मैं जाना मेरी समझ में आ गया है, मैं जाना मेरी समझ में आ गया है कि अभिगत समझियाना माया के साथ अगर लगेगा, इनकी देखा देखी करेगा कि विपल वस्त्र केते हैं पहरे, क्या बन मध्य बासा। कहा भया नर देवा धोखे, क्या जल बोरेओ ज्ञाता। ये माया के साथ लिपटे हुए लोग हैं। परमात्मा से जो चीज़ें दूर करती हैं, अगर कर्म कांड भी परमात्मा से दूर करते हैं तो ये भी माया से लिपटना है। और तू भी अगर इनसे लिपटेगा, माया के साथ लिपटेगा, तो तेरा भी जीवन व्यर्थ जाएगा। जी अरे हे मेरे मन, जाहेगा
मैं जाना, मेरी समझ में आ गया है। अभिगत समझ याना हे बेसमझ मन, अभिगत परमात्मा को समझ। अभिगत परमात्मा को सर्वत्र मौजूद देख और अभिगत परमात्मा को समझ कि अभिगत परमात्मा तेरे हृदय के अंदर बैठा हुआ है। और ये भी जान कि वो अभिगत परमात्मा तेरा मूल है, तू उसका अंश है। अभिगत का अर्थ हो गया कि जो दिखाई नहीं देता है। अगर निराकार देखें तो वो दिखता नहीं है, और वही अभिगत अगर साकार में देखें तो जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके अंदर वो अभिगत ही है। अभिगत समझ याना। जत जत देखों बहुर न पेखों, संग माया लपटाना। संग माया लपटाना। हे मेरे मन, तू भी उसी माया के साथ लिपट रहा है। संग माया लपटाना। जत जत देखूं, जिधर भी मैं देखता हूँ वो माया जिस रूप में मुझे दिखाई देती है। जत जत देखूं, जिधर जिधर देखता हूँ वो माया मुझे जिस रूप में दिखाई देती है, बहुर न पेखों। और जब मैं दोबारा उसको देखता हूँ तो वो उस रूप में दिखाई नहीं देती, उसका रूप बदला हुआ होता है। माया नाशवंत है, वो एक रंग रहने वाली नहीं है। जिस माया के पदार्थ को आज भोगा गया है, उसमें जो आनंद मिला है, उसी माया के पदार्थ को जब दोबारा भोगोगे तो उसमें वो आनंद नहीं मिलेगा। माया एक रंग रहने वाली नहीं है, माया नाशवंत है। जत जत देखों बहुर न पेखों। बहुर न पेखों, जब दोबारा देखता हूँ तो मुझे वही माया का रूप नज़र नहीं आता। माया हर तरफ है, जत जत जिधर भी देखता हूँ माया है, लेकिन बहुर न पेखों, जब दोबारा से देखता हूँ तो वही रूप नज़र नहीं आता और तू उस माया के साथ लिपट रहा है। जत जत देखों बहुर न पेखों, संग माया लपटाना। जियरे जाहेगा मैं जाना, क्योंकि तू उस माया के साथ लिपटा हुआ है। और अभिगत समझ याना, उस अभिगत को समझ है मेरे मूर्ख मन, याने मन बेसमझ मन। जत जत, क्योंकि फिर समझा रहे हैं मन को कि जत जत देखों बहुर न पेखों, संग माया। अब तू वो माया जो रोज रंग बदल रही है, उस माया के साथ तू लिपट रहा है। ये 3 पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। जियरे जाहेगा मैं जाना, अभिगत समझ याना। जत जत देखों बहुर न पेखों, संग माया लपटाना। रहाओ। ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेशी, एहो जग सगलो धंधा। ज्ञानी कोई ज्ञान चर्चा कर रहा है, ध्यानी कोई समाधि लगाए बैठा है, बहु उपदेशी और बहुत सारे लोग हैं दूसरों को उपदेश कर रहे हैं। एहो जग सगलो धंधा। ये जग के सारे प्राणी माया के जंजाल में फंसे हुए हैं। सगलो धंधा, ये जगत सारा माया का जंजाल है। सगलो धंधा माया का जंजाल है। एहो जग सगलो धंधा। इस जगत के सारे ही प्राणी इस माया के जंजाल में फंसे हुए हैं। ज्ञानी कोई ज्ञान चर्चा कर रहा है, कोई ध्यान लगाए बैठा है, कोई उपदेश कर रहा है। ज्ञानी ध्यानी बहुपदेशी, एहो जग सगलो धंधा। और कह कबीर एक राम नाम बिन, यह जग माया अंधा। कह कबीर एक राम नाम बिन, यह जग माया अंधा। एक राम नाम बिन, परमात्मा का नाम सिमरन किए बिना। कह कबीर एक राम नाम बिन, यह जग माया अंधा। इस जगत के सारे प्राणी माया में अंधे हुए पड़े हैं, जिन्होंने राम नाम को छोड़ दिया है और इन कार्यों में लगे पड़े हैं। विपल वस्त्र केते हैं पहरे,
क्या बन मध्य बासा, कहा भया नर देवा धोखे। क्या जल बोरे हो ज्ञाता, जीरे जाहेगा मैं जाना। अभिगत समझ याना, जत जत देखो बौर न पेखो, संग माया लपटाना। और ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेशी, यह जग सगलो धंधा। ये जगत सारा माया का जंजाल है। और कह कबीर एक राम नाम बिन ये जग माया अंधा। जिसने राम के नाम का सिमरन नहीं किया, अगर इस जगत के प्राणियों ने राम के नाम का सिमरन नहीं किया तो वो माया के, इसका अर्थ यह है कि वो माया के मोह में अंधे हैं और इन कर्म कांडों में ही लगे हुए हैं। ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेशी, एहो जग सगलो धंधा। कह कबीर एक राम नाम बिन यह जग माया अंधा। राग गौड़ी 11वां से अर्थ है कि जो इस शब्द को जो रागी गाएंगे उनके लिए ये कहा जा रहा है कि 11वें घर में इसे गाना है, अर्थात जो तबला वादकों के लिए इंस्ट्रक्शन है। राग गौड़ी 11वां। आस पास घन तुलसी का बिरवा, माझ बनारस गाँव रे। वहाँ का स्वरूप, माझ बनारस गाँव रे, वहाँ का स्वरूप देख मोही ग्वारन, मोको छोड़ ना आहूँ ना जाऊँ रे। श्री कृष्ण भगवान जी जो हैं आसपास जो हैं तुलसी के पौधे हैं और तुलसी का जंगल है, वन है, उसके मध्य में रस ले लेके बांसुरी बजा रहे हैं। और वहाँ का स्वरूप देख मोही ग्वारन, मोको छोड़ ना आहूँ न जाऊँ रे। और तोहे चरण मन लागो सारिंग धर, जो मिले सो मिले जो बड़ भागो। तोहे चरण मन लागो सारिंग धर, सो मिले जो बड़ भागो रहो। और वृंदावन मन हरन मनोहर, कृष्ण चरावत गाँव रे। गैयाँ चरा रहे हैं, मन को हरने वाले श्री कृष्ण जी वृंदावन में मनोहर श्री कृष्ण जी। वृंदावन मन हरन मनोहर, कृष्ण चरावत गाँव रे। और जाका ठाकुर तू ही सारिंगधर, मोहे कबीरा नाव रे। वहाँ तो गरीब ग्वालनों का कृष्ण जी ने मन मोह लिया था, उनको अपने साथ एकाकार ही कर दिया था, ऐसा मन मोहया था उनका। और जाका ठाकुर तू, क्योंकि वो गरीब थी, गरीबों पे कृपा करती हैं, और मैं भी कबीर जुलाहा गरीब हूँ। मेरे स्वामी आप हैं सारिंगधर, मुझ पे भी आप कृपा करेंगे। वृंदावन मन हरन मनोहर, कृष्ण चरावत गाँव रे। और जाका ठाकुर तू ही सारिंगधर, मोहे कबीरा नाव रे। गौड़ी पूर्वी 12वां। विपल वस्त्र केते हैं पहरे, क्या बन मध्य बासा। कहा भया नर देवा धोखे, क्या जल बोले हो ज्ञाता। जियरे जाहेगा मैं जाना, अभिगत समझ आना। जत जत देखो बहर न पेखो, माया का वही रंग दोबारा नजर नहीं आता है, हर तरफ माया। जत जत देखो बहर न पेखो, संग माया लपटाना। वो जो माया रोज रोज रंग बदलती है, उसके साथ हे मेरे मन तू लिपट रहा है, तेरा भी जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जाहेगा जत जत देखो बहर न पेखो, संग माया लपटाना। रहो ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेशी, एह जग सगलो धंधा। कह कबीर एक राम नाम बिन या जग माया अंधा। ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेशी, एहो जग सगलो धंधा। कह कबीर एक राम नाम बिन यह जग माया अंधा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।